ये डायग्राम ये वाला करा क्वेश्चन किसी ने? पता ही नहीं आप लोगों की होमवर्क में दिया क्वेश्चन की। अब एग्जाम तो कल हो गया था। 4 मीटर ये है, रिजल्ट उसका इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। पाथ है, इस पाथ पर जाएगा। क्या पूछा है आपसे? पहला वही कितनी डिस्टेंस तक देख पाएगा, और दूसरा क्या है? टाइम। तो इसका रे डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले तो 2 मीटर की डिस्टेंस पर क्या बनेगा? ये तो हमें पता है इसकी 4 मीटर हाइट है, ठीक है। ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी वो 2 मीटर पर ही बनेगी। 2 मीटर पर इमेज रही आपकी, और इसकी हाइट कितनी? 1 मीटर, ठीक। इसका रे डायग्राम, यहाँ से रे आई, ऐसे रे गई, ये यहाँ से रे आई और ऐसे गई, ट्रांसफर हो, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पाथ जो है वो क्या होगा? इसके लिए विजिबल, ठीक है। मतलब यहाँ से इमेज को देख पाएगा। अब ये चीज आपको लगानी है तो लगा दीजिए आप सिमिलर ट्रायंगल बना के, ठीक है। अब कौन से सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे? देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये हमारे पास जो मिरर है, हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल है एफ डी ई के, ठीक है। तो अगर हम बात करें बीई, सॉरी ए सी ये वाली साइड, इसमें हमारी ये वाली साइड बीई, ठीक है। क्लियर इतना? ये वाली साइड किसके बराबर होगा? डी एफ अपॉन जीई। लगा दें आप। ए सी कितना है निकालना है, बीई कितना है, तो बीई होगा आपका 2 2 4 तो 6, ठीक है। 2 4 ये हो गया, प्लस 2 ये इमेज वाला, और डीएफ कितना है आपका 4, और जी कितना है आपका 2, यही तो है। तो इसको कट कर लेंगे, तो ए सी आ जाएगा आपका 2 इंटू 6 12। हाँ, और ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। और सेकंड वाले का क्या है? टाइम पूछा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 12 अपॉन स्पीड कितना 3, तो 4 सेकेंड। बस ये क्वेश्चन पूछे, बताओगे? ये सीलिंग है, ठीक है, और यहाँ पर बल्ब है हमारा। अच्छा, ये है, ठीक है। और इससे कुछ ये हाइट पर यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर। ये क्या है हमारे पास? प्लेन मिरर, ठीक है। इसके रिफ्लेक्शन से यहाँ पर क्या बनेगा? लाइट स्पॉट मिलेगी यहाँ पर एक, ठीक है। तो उसका एरिया जो है, एक तो ये यहां से जाएगा तो ऐसे मिलेगी, दूसरा ये कि यहां से ऐसे आएगा तो ऐसे मिलेगी, सेम एंगल पर, ठीक है। तो ये आपको एक एरिया मिल जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ लाइट स्पॉट, यही तो हुआ। ठीक है। कह रहा है अगर हम मिरर को नीचे ले जाएं, इफ मिरर मूव डाउनवर्ड, ठीक है, जो मिरर है वो कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड। तो बताइए एरिया ऑफ जो लाइट स्पॉट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्स्ट, जो एरिया है इसका, एरिया ऑफ लाइट स्पॉट ए, वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, ए डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड, ए फर्स्ट, ए increases then decreases. Fourth, remains constant. हाँ भाई, क्या होगा? remains constant, सही है, वेरी गुड। क्या होगा? remains constant। क्यों?
क्योंकि जब हम इसको नीचे लेकर जाएंगे तो क्या होगा, मेरा नीचे होगा। देखिए जितना दूर मिरर ले जाए, जैसे मान लो मिरर नीचे जाने पर इसका जो एरिया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे लाइट जाएंगी, ठीक है। और इसको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, सेम मिरर को यहाँ पर, तो ये रेज ऐसे आएंगी तो ये ऐसे जाएंगी, मतलब एरिया वही रहेगा, क्योंकि अब एंगल क्या हो रहा है यहाँ पर, कम। जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, हाँ, जैसे यहाँ जब ये मिरर पहुंचेगा तो क्या होगा, एंगल डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ी तो एंगल क्या हुआ, कम। ये वाला जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसलिए एरिया हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। सही आंसर क्या है, ये वाला। डिक्रीज होगा तो एरिया फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं। अबे क्या है इसमें? रोटेशन ऑफ मिरर देखो, नेक्स्ट वो रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर देखिए क्या है, आपके पास जो प्लेन मिरर है उसको हम अगर रोटेट करा देंगे किसी एंगल से, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, हो गया इधर। तो फर्स्ट हमारा ये इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, सही है। ये एंगल आपका आई, ये कितना होगा, आई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर। अब हमने इस मिरर को थीटा एंगल रोटेट करा दिया, तो मिरर को हम थीटा एंगल यहां से रोटेट करा देते हैं ऐसे, ये, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा एंगल रोटेट, क्लियर इतना। रे हमारी इंसिडेंट अभी भी यही है, लेकिन अब इसका नॉर्मल क्या बनेगा ये बताओ। तो नॉर्मल आ जाएगा यहाँ कहीं इस पर परपेंडिकुलर, ये हमारा एन डैश हो गया, ये एन था, अब ये क्या हो गया, एन डैश। जो एंगल आई था वो अब कितना है, आई प्लस थीटा, क्योंकि ये भी थीटा शिफ्ट हुआ होगा ना। जब हमारा मिरर थीटा रोटेट हुआ तो नॉर्मल कितना रोटेट होगा, थीटा। अब बताइए रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी, इस नॉर्मल से, इस नॉर्मल से जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये आर आर डैश है फाइनली, हाँ, ये जाएगी आपकी आई प्लस थीटा पर, बोलो जाएगी क्या नहीं। अब आपको निकालना क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हुई, ये निकालना है आपको, डेल्टा थीटा कितना रोटेट हुई, ठीक है। अगर हम मिरर को थीटा रोटेट कराएं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होती है, तो ये एंगल निकालने के लिए आप ये देखिए, ये कितना है आपका, आई का थीटा, और ये यहां से यहां तक थीटा, आई आई यहाँ से आई, आई, ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, आई तो एंगल होगा, आई बराबर आई, ये लिखा हुआ है पहले देखो, ये नॉर्मल था, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल आई तो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा उस हिसाब से होगा क्या नहीं होगा। चलो ठीक, अब आपको क्या निकालना है, ये चीज, तो ये चीज कैसे निकालेंगे हम, आप देखो ये कितना है, आई प्लस थीटा, थीटा, और ये एंगल कितना है, ये एंगल यहां से यहां तक, आप ध्यान से देखना, ये कितना है टोटल, आई, नॉर्मल कितना रोटेट हुआ, थीटा, तो ये कितना बचा, आई माइनस, बचा क्या नहीं बचा, ठीक है। तो डेल्टा थीटा ये क्या है, ये वो एंगल जिससे रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगी, ठीक है। मतलब आई का थीटा, हाँ, तो ये आई प्लस थीटा माइनस ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, तो आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस, तो ये हो जाएगा आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, तो ये इससे कैंसिल, बोलो कितना बचा, 2 थीटा। तो डेल्टा थीटा अगर, मतलब अगर हम मिरर को थीटा रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होती है, ट्वाइस टाइम, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए 1 सेकंड में हमने थीटा को रोटेट किया, तो यहाँ 1 सेकंड में ये चेंज आया होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें, किससे, टाइम से, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 2 थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो थीटा अपॉन टी क्या है, थीटा अपॉन टी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है।
तो इस रोटेशन जो रिफ्लेक्टेड रे है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा डैश, तो ये हो जाएगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है कि नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन रिफ्लेक्टेड रे ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, मतलब डबल होगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे नॉर्मल से 30 डिग्री पर आ रही है, ठीक है। हाँ, कह रहा है फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर सच दैट फाइनल रिफ्लेक्टेड ray becomes horizontal। बताइए 60 आ रहा है, अभी तो 60 बोल रहे थे। देखो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगी 30, अब रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए मतलब अगर यहाँ आ रही है फाइनल तो कितना घूम रही है 2 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू बस आंसर। एक क्वेश्चन देखिए कि ये आपके पास इंसिडेंट रे एट सम एंगल, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, कर्ड स्क्रीन, क्लियर इतना। रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी यहाँ पर। क्या पूछा है आपसे, कह रहा है इफ ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर ये जो स्क्रीन है इसकी रेडियस क्या है, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये, ठीक है आर, if omega is the angular velocity of mirror then find speed of light spot on screen। बताइए, देखो ध्यान से देखो, अगर ये ओमेगा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी रिफ्लेक्टेड रे की, हाँ तो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी जो आएगी वो 2 ओमेगा आएगी, ठीक है। और लाइट स्पॉट अगर यहाँ ये है, ये लाइट स्पॉट है, ठीक है, तो लाइट स्पॉट की स्पीड क्या होगी v, और v इक्वल टू क्या होता है r रेडियस इनटू ओमेगा, ओमेगा किसका इस रे का एंगुलर वेलोसिटी, और रे की एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा डैश। तो यहाँ से अगर हम v निकालेंगे तो v कितना आएगा r इंटू 2 ओमेगा, मतलब 2r ओमेगा, ठीक है। ये देखिए स्पीड ऑफ इमेज, हाँ इन प्लेन मिरर, अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करना है तब प्लेन मिरर। अब इसके केस कई सारे हैं, एक ही कर लेते हैं हम कि अगर हमारा मिरर कैसा है रेस्ट पर, ठीक है, इससे कुछ दूर हमारा ऑब्जेक्ट ओ, अगर ये u स्पीड से इस साइड चल रहा है तो सबसे पहली बात तो इसकी अगर इसकी डिस्टेंस x है तो x डिस्टेंस पर इमेज बनाओगे आप, बोलो बनाओगे या नहीं, ये इमेज हो गई। अगर ये u से है तो ये इसकी स्पीड कितनी होगी सेम होगी, सेम कैसे होगी देखिए, अगर ये 1 सेकंड में 4 मीटर से 2 मीटर पर आ गया तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी 2 पर ही बनेगी, तो ये भी 1 सेकंड में डिस्टेंस कम हुई, इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या है सेम। तो स्पीड ऑफ इमेज अगर हम लिखें तो ये किसके इक्वल है स्पीड ऑफ इमेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये अगर टुवर्ड्स मिरर जा रहा है तो ये भी किधर जाएगा टुवर्ड्स मिरर, तो हमने इसका माइनस लगाना है, ठीक है, ये आ गया विद साइन, क्लियर इतना। अब इसके और आगे बढ़ने के लिए हम इसी फॉर्मूले को और ऑब्जर्व करें, देखिए ये हमने जो बताई स्पीड ये किसके रिस्पेक्ट में बताई है मिरर के रिस्पेक्ट में,
तो स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ इमेज माइनस स्पीड ऑफ मिरर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में, तो यही तो लिखेंगे रिलेटिव स्पीड, बिल्कुल सही है। ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करो, एम पॉजिटिव वी नेगेटिव, वी आई हमें निकालना है, तो स्पीड ऑफ इमेज का फॉर्मूला ये उस साइड जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना बोलिए, ये माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये इधर गया प्लस, वी एम प्लस वी एम माइनस का वी ओ, तो वी आई कितना आया 2 टाइम्स वी एम माइनस यू। माइनस का वी ओ, ठीक है। अब आपको विद साइन यहाँ पर सारी चीजें रख देना है, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला है स्पीड ऑफ इमेज का, स्पीड ऑफ इमेज का फाइनल फॉर्मूला। अब यहाँ एम रेस्ट पे था तो हमने रेस्ट पे लगा दिया, माइनस का वी ओ है। साइन के साथ भी ये रखे तो साइन के साथ ही में। देखो अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये अगर आप ऐसी रख दोगे तो ऐसी रख दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव लेफ्ट में जा रहा है या राइट में, ठीक है। ये इसे हम अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसी में आपको बोल दिया जाए कि अगर हमारे पास मिरर है, ये मूव कर रहा है u स्पीड से, और इससे x दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो स्पीड ऑफ इमेज क्या बनेगी अब बताओ? तो इमेज स्पीड ऑफ इमेज क्या होगी? 2u होगी। 2u, भाई देखो 2 टाइम्स ऑफ मिरर रखना है ना, ऑब्जेक्ट 0 है तो 0 रख देना है हमने, क्या आ जाएगा आपका 2u, बस, ठीक है। इसके बाद आप एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, मेरा इधर जा रहा होता लेफ्ट में तो माइनस का 2u आ जाता, ठीक है। अब इसी में आप ऐसे देख लीजिए कि दोनों चल रहे हो, चले एक क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं कि हमारे पास, एक मिनट बस, ये लास्ट केस देख लो इसका। अगर ये u है और ऑब्जेक्ट हमारा ये भी इसी साइड u से जा रहा है, ठीक है, या फिर मान लो ये इस साइड जा रहा है टुवर्ड्स मिरर u से, बताओ स्पीड ऑफ इमेज क्या होगी? जल्दी बताओ। u होगी, पक्की बात है? नहीं कर दिया गलत, -3u माइनस का 3u, ये सही है। u से जानी है। देखो ये इस साइड है तो माइनस का 2u आएगा, 2 इंटू माइनस का u, ठीक है, माइनस ऑब्जेक्ट कितना है पॉजिटिव में u, तो u, तो ये कितना हुआ 2 + 1 3 माइनस का 3u। अब ये निगेटिव में जाएगी स्पीड इस साइड, देखो अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर है तो इमेज क्या है, इमेज क्या है टुवर्ड्स मिरर। दूसरा चीज, जब मिरर हमारा अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी क्या थी, अवे फ्रॉम मिरर, पॉजिटिव है ना, मतलब ये और दूर जा रही होगी। अगर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट होता मिरर तो इमेज भी कहाँ होती, टुवर्ड्स, देखो टुवर्ड्स है ना तो ये टुवर्ड्स आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आंसर सही है, माइनस का 3u। ये मैं बोल रहा था, ये गड़बड़ मत कर देना साइन को लेके, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। हो गया भैया, चलो क्वेश्चन देखो फिर। टू मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट जा रहा है इस साइड 1 मीटर पर सेकेंड से, फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। क्लियर में इतना ही, तो क्या आएगा वी आई 2 इंटू, वो ऐसा है ना, मिक्स होते हैं सारे, जैसे कि मान लो ये एक टेबल, ठीक है, यहाँ हमने एक ब्लॉक जिस पर यहाँ मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर, एक ब्लॉक जिस पर हमने क्या लगा दिया, प्लेन मिरर, और ये हमारा एक ब्लॉक लटका हुआ है, इधर ब्लॉक लटका हुआ, डिफरेंट मासेस का, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है? हाँ, अब इनको हम रिलीज करेंगे, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, तो इसमें इसका एक्सेलरेशन या स्पीड ये चीज पूछ लेगा, इमेज का क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, या मान लीजिए स्प्रिंग है हमारा,
क्या है हमारे पास, स्प्रिंग, ठीक है, उसमें हमने यहाँ मिरर लगा दिया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है उसको एसएचएम करा दिया, अब पूछ लेगा, ठीक है। तो उसमें मिक्स कंसेप्ट होते हैं ना, ये नहीं है। कुछ ज्यादातर क्वेश्चन नहीं थे। तो फिर जेई एडवांस ऐसे थोड़ी ना बन चुका है वो। नहीं, चलिए, advance थे कि लेवल main के थे? एडवांस। हमके main थे। चलिए क्या हो जाएगा, वी आई इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस में माइनस का ये कितना, -1, क्या आएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ देखिए, अगर हमारे पास ये प्लेन मिरर इसी के पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जाए यू से, या प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट के इस साइड मूव कर जाए ऊपर या नीचे कहीं भी, तो स्पीड ऑफ इमेज क्या होगी, बिल्कुल सेम है। जीरो। जीरो रहेगी नहीं, क्या होगी, सेम एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और अगर हमारे पास मिरर मूव कर रहा है, ठीक है, हाँ, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, तब आंसर क्या होगा, जीरो। ऑब्जेक्ट है तो वीओ और मिरर है तो जीरो। सही है। देखो मिरर ऊपर जाए या नीचे जाए, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, इस केस में ध्यान रखना ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर, ठीक है, तो वी आई क्या होगी, जीरो। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर गया ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव, सेम, ठीक है, विद साइन, ध्यान रहेगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये है आपके पास कि ये प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 53। वेक्टर दौड़ना पड़ेगा। स्पीड ऑफ इमेज बतानी क्या होगी, बताइए किस डायरेक्शन में आएगी। देखो इधर, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेम डिस्टेंस पर। एक सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ, तो इमेज कहाँ, यहाँ, इसका मतलब सेम स्पीड से चले होंगे दोनों। किस एंगल पर, सेम एंगल पर 53। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कंपोनेंट बना लो, इसका कंपोनेंट कितना आएगा 8, 53 है ना ये, 6 आएगा, हाँ 6 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की तरह होगी, ऊपर की साइड 8 होगी, और इमेज की स्पीड नेगेटिव होगी ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल में, मतलब इस साइड होगी -6 मीटर पर सेकेंड, यही तो होगा। इन दोनों का कंपोनेंट लोगे तो यही तो आएगा 10, सेम एंगल होगा 53, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है, इसी में अगर आपसे पूछ ले कि स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताइए स्पीड क्या होगी, इसी क्वेश्चन में सेम। हाँ क्या होगी भाई, देखो सबसे पहले स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लिखोगे आप, क्या होगी। अब हमें रिलेटिव लेना है तो हमें विद डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड। वहां स्पीड ऑफ इमेज देखेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 आई कैप प्लस का 8 जे कैप, यही तो हुआ मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वी आई माइनस वीओ, ठीक है। वी आई कितना, -6 आई कैप प्लस का 8 जे कैप माइनस का 6 आई कैप माइनस का 8 जे कैप, ये इससे कैंसिल, कितना माइनस का 12 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्योंकि एक ही टर्म है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब ये है कि ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 12 मीटर पर सेकेंड से इस साइड आ रही होगी, नेगेटिव है ना, तो इस साइड आ रही होगी। अब ऊपर तो जा रहे हैं दोनों, ठीक है, लेकिन जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो कैसे दिखेंगे, रेस्ट पर। जैसे मान लो एक बस में आपने कोई कॉइन ड्रॉप कर दी, तो वो कॉइन आपके रिस्पेक्ट में कैसी है, मूव तो कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो बाहर से कोई देखेगा उसको कैसा लगेगा, पैराबोलिक पाथ ऐसे, तो कॉइन ऐसे गिर रही है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल भी चल रही है और नीचे भी गिर रही है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज between two inclined mirror,
ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास एक मिरर है और एक मिरर यहां पर है, ठीक है, इनके बीच का एंगल ले लिया हमने 60 डिग्री। ठीक, एक ऑब्जेक्ट रख दो, डायग्राम समझाने के लिए सिर्फ मैं ये ले रहा हूं, बाकी आप कहीं भी ले सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी अभी इजी हो जाए। मान लीजिए हमने 30 डिग्री पर ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, अब इसकी हमें नंबर ऑफ इमेज बनानी, कितनी बनेंगी। अभी मैं इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी लिखा दूंगा, वो भी लगेगा हर जगह, ठीक है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा ये, तो इसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। सबसे पहली बात हम देख चुके कि एक मिरर, उससे जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज बनेगी, तो ये एंगल सेम आएगा निकल के 30 डिग्री, इमेज बनी, बोलो बनी क्या नहीं, ठीक है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट इस मिरर पर भी इमेज बनाएगा यहां पर, तो ये भी सेम एंगल होगा 30, देखो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, तो ये आपकी इमेज बनेगी, इमेज बनी। दूसरी चीज, ये मिरर यहां तक सीमित नहीं है, ये पीछे तक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर मैं मिरर की इस साइड खड़ा हूं तो मेरी इमेज बनेगी, किसको दिखाई देगी, जो दूसरी साइड है उधर, है ना। तो मिरर तो यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं मिरर के फ्रंट में ही हूं अभी भी, तो मेरी इमेज बनेगी, आप ही बोल रहे हैं बनेगी, बनेगी या नहीं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इस मिरर के लिए, बोला है कि नहीं, तो इसकी इमेज भी बनेगी। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, देखिए ये इस मिरर से कितना एंगल है, हाँ 60 प्लस 90, तो 90 ये पीछे बनेगी यहां पर, ये पहुंची इमेज 90 डिग्री है ना, 60 ये था प्लस 30 है 90, तो 90 पर ये पीछे बन गई। आप ये मिरर देखिए, ये मिरर कहां तक है हमारा, पीछे तक, ये हॉरिजॉन्टल वाला, इस मिरर के लिए ये वाली इमेज परपेंडिकुलर है, तो नीचे बनेगी आई, बोलो बनी क्या नहीं। अब ये इमेज वो ऑब्जेक्ट हो गई किसके लिए, फिर इस वाले मिरर के लिए, हो गई क्या नहीं। हाँ, तो ये 60 है, तो ये 60 है 30, तो 30 पर बनी इमेज, यहां गई इस ऑब्जेक्ट की इमेज, बनी नहीं बनी, नॉर्मल बना दो, ये रहा, ये इमेज बनी क्या नहीं बनी। अच्छा, ये एंगल देखो कितना है, ये 30 था तो ये भी 30 है, तो इस इमेज की जो ऑब्जेक्ट है इस वाले मिरर के लिए, इसकी इमेज भी यार बनेगी, बनेगी। हाँ, तो ये क्या हो गई, कोइंसाइड, क्योंकि ये 30 तो ये 30, तो क्या हो जाएगी कोइंसाइड, ये इमेज बनी। अब जो कोइंसाइड करी तो उसको हम एक बार ही गिनेंगे, ठीक है, दो थोड़ी ना गिनेंगे। तो देखो कितनी इमेज बनी टोटल, 1 2 3 4 5 6 बनी, लेकिन कोइंसाइड कर रही है तो एक ही इमेज काउंट होगी 5, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला ये है कि 360 अपॉन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर, ये क्या है थीटा। अगर ये हमारा इवन है, क्या है इवन नंबर आता है रेशियो, तो नंबर ऑफ इमेज हो जाती है 360 अपॉन थीटा -1, ये हो जाती है, ठीक है। दूसरा, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, अगर आपके पास 2 इंक्लाइंड मिरर हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है, जैसे पहले तो ये लिख लो 360 अपॉन थीटा जो है वो आपका ऑड है, क्या है ऑड नंबर। तब कैसी बातें कर रहे हैं पीछे, क्यों भाई, तो क्या हंस क्यों रहे हो, क्यों भाई मौजम, हाँ हम नहीं हंस रहे, किस क्वेश्चन पे। अगर मान लो ये सिमेट्रिक लाइन पर है, किस पर है, सिमेट्रिक लाइन पर ऑब्जेक्ट है आपका, मतलब अगर थीटा है तो ये अल्फा और ये मतलब फाई फाई बराबर होंगे, दोनों एंगल कैसे हैं ये बराबर, सिमेट्रिक लाइन है, हाँ थीटा बाई 2, तो आपका कितना हो जाएगा, ये एन की वैल्यू हो जाएगी 360 अपॉन थीटा -1,
तो हम वही लगाएंगे जो इवन नंबर में हमने लगाया था। ठीक है, ये सेकंड है। और थर्ड फॉर्मूला इसका क्या है, अगर ये असिमेट्रिक लाइन है, ये ऑड ही है लेकिन ये लाइन कैसी है, असिमेट्रिक, मतलब ये हमारे पास थीटा है तो ये कुछ और है फाई, और ये हमारे पास कुछ और है अल्फा, ये बराबर नहीं होंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। ठीक है, तब जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो आ जाएगा 360 अपॉन थीटा डायरेक्ट। ठीक है, ये सिमेट्री और ये असिमेट्रिक के लिए। हाँ ठीक है, इवन ये सिमेट्री इवन तो सिमेट्री हाँ, उस अगर इवन नंबर है तो डायरेक्ट, कुछ नहीं देखना। ये डायग्राम बनाएंगे डायग्राम बना लो, अगर ब्रेक लिख लो खाली। ना हाँ, एक